कहने को या किसी घर में मक्खियों का वह झुंड है जिससे गंदगी का आभास होता है, जिससे आप मुंह बना सकते हैं और उस व्यक्ति के घर जाने से हिचक सकते हैं, क्योंकि मक्खी से कई तरह के रोगों के संचरण की बात स्थापित है, कही गई है। लेकिन यदि आप धर्म मानते हैं, आत्मा मानते हैं, पुनर्जन्म मानते हैं, योनियों में जन्म मानते हैं, तो निश्चित रूप से यह मक्खियाँ जो मेरे घर के लॉन में आपको हजारों की संख्या में दिखाई दे रही हैं, वह सिर्फ आप मानव की तरह ही संवेदनशील हैं। इनको भी गर्मी लग रही है, इस तपती धूप में यह छाया ढूंढ रही हैं, लेकिन मानव ने सारे पेड़ काट डाले हैं, धरती का तापमान बढ़ा दिया है। धूप की कड़क स्थिति में पूरे शहर में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां यह नन्ही सी उड़ती हुई मक्खी एक जगह पा सके और वहां बैठकर अपने जीवन के सुकून के तलाश सके। आप ये सामने देखिए प्रचंड धूप का नज़ारा। इस धूप से आप यह अर्थ लगा सकते हैं। और फिर इन मक्खियों को देखिए कि क्यों मक्खियां यहाँ हैं। केवल आपके कारण ही इन मक्खियों ने आज यह स्थितियाँ पैदा किया है और यह चाहा है कि उन्हें भी कहीं कोई जगह मिल जाए शहर में रहने के दारवा, जहाँ वह अपने जीवन के कुछ सुकून के पल ढूंढ सकें। मैं इन मक्खियों पर न कोई दवा डालता हूँ, न इन्हें उड़ाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यदि यह दुनिया कोई भगवान चला रहे हैं और यदि कोई शक्ति सभी मानव और सभी प्राणियों के जीवन को संचालित करती है, तो हमें समान अनुभूति में इनके दर्द को महसूस करना पड़ेगा, इनके जीवन को समझना पड़ेगा। इनका जीवन बहुत लंबा नहीं होता है, लेकिन यदि यह भी ठंडक चाहती हैं, कुछ देर छाया चाहती हैं, तो यह भी समझती होंगी कि हमें अपने द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं करना जिससे मानव जीवन को हानि हो, और यह आराम से घर में रहते हुए आनंद ले सकती हैं, जीवन को जी सकती हैं, क्योंकि यह भी उसी परम पिता परमात्मा की आत्मा का हिस्सा है जिसका मानव है। और अगर मानव इसमें विभेद करता है तो वह धर्म से दूर है, वह परम सत्ता से दूर है, वह संवेदनशीलता से दूर है, वह परोपकार से दूर है। और यदि इन सब का कोई अर्थ है तो आपको इन्हें अतिथि देवो भव के आकलन में स्वीकार करना होगा और मानव के कृत्य, पेड़ों के काटे जाने, धरती के तापमान बढ़ाने के पश्चाताप के स्वरूप अपने घर में इन्हें अतिथि के रूप में स्वीकार करना होगा। इनको भी इनके जीवन के जीने के हिस्से में थोड़ी शांति देनी होगी, थोड़ी शीतलता देनी होगी, क्योंकि ये उसी परम सत्ता, उसी भगवान के हिस्सा है। हो सकता है यह बात आपको न समझ में आए, इस बात में आपको एहसास दूसरी तरह का दिखाई दे, लेकिन एक बार उस आत्मावाद, उस परम सत्ता और हर धर्म में मानी गई अल्लाह, गॉड, ईश्वर की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन मक्खियों के जीवन की कल्पना करिए। निश्चित रूप से आपको एक सुखद, सुंदर अर्थ मिलेगा जिसमें आप इनके लिए सोचेंगे और अपने कर्मों को नियंत्रित करेंगे, ताकि शहर में ठंडक हो, पेड़ों की छांव हो, पानी की शीतलता हो, जहाँ पर यह भी अपने जीवन को आसानी से जी सकें। मैं आलोक चांटिया, अखिल भारतीय अधिकार संगठन के लिए अपने ही घर के दरवाजे से नमस्कार।